प्रधानमंत्री ने आज पश्चिम बंगाल में एक पब्लिक मीटिंग की और इस मीटिंग में वंदे मातरम की गूंज सुनाई थी। उसके बाद मोदी ने लिखा, बंगाल के लोगों ने बीजेपी को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। तो क्या बंगाल में परिवर्तन की हवा सच में चल रही है? ये समझने के लिए आपको रैली में मौजूद लाखों की भीड़ के आगे और पीछे की असली कहानी पता होनी चाहिए। हमने एक रिपोर्ट की मदद से इस रैली की पूरी इनसाइड स्टोरी तैयार की है, जिसमें जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी मौजूद हैं। और ये ट्रेंड मोदी विरोधियों के लिए बैड न्यूज है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बंगाल में चुनाव के ऐलान से ठीक पहले मोदी ने ममता के गढ़ से लाखों की भीड़ के सामने अब की बार 200 पार का बिगुल बजा दिया है। मोदी ने वोट खींचने वाला मैग्नेट लगाया, हुगली को प्रयोगशाला बनाया और बंगाल के कोने कोने तक डायरेक्ट मैसेज पहुंचाया। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। बंगाल में मोदी ने अपने पहले पॉलिटिकल शो में किसी को नहीं छोड़ा। ममता से लेकर कांग्रेस और लेफ्ट तक सबको लपेटे में लिया। बंगाल में मोदी विरोधी पॉलिटिकल बाउंड्री पर खड़े थे और मोदी सियासी पिच पर खड़े होकर अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे। मुझे हैरानी है, इतने वर्षों में जितनी भी सरकारें यहां रही हैं, उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को अपने हाल पर ही छोड़ दिया। जिन लोगों ने बंगाल पर राज किया, उन्होंने बंगाल को आज इस हालत में पहुंचा दिया। गांव-गांव में टीएमसी के नेताओं की शान और शौकत बढ़ती जा रही है। सरकार ने जो माहौल बनाया है, कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। आज के पश्चिम बंगाल में किराए पर, अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है। और ये ऐसे बदमाशी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से कट लेते हैं। बिना सिंडिकेट की इजाजत के किराए पर बिल्डिंग भी नहीं ले सकते। हुगली के सियासी पिच पर खड़े होकर मोदी ने एक तीर से कई निशाने लगाए। मां दुर्गा के बहाने तुष्टीकरण की राजनीति करने पर दीदी को घेरा और बंगाल के ऐतिहासिक धरोहर और लोगों का जिक्र करके बंगाल की चुनावी पटकथा को सीधे सीधे बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। बंगाल के चुनावी घमासान में मोदी के ऑफिशियल फर्स्ट डे फर्स्ट शो का ट्रेलर सियासी पिच से लेकर सोशल मीडिया की दुनिया तक टॉप पर रहा। हुगली पहुंची भीड़ का मैसेज क्लियर था, मोदी रे साथे बांग्ला ट्विटर पर लगातार ट्रेंड करता रहा। ट्रेंड्स मैप पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं इसी हैशटैग पर आ रही थी। लोकेशन सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं था, देश के कोने कोने का माहौल कुछ ऐसा ही था। रैली में मोदी ने बंगाल जीतने का कौन सा प्लान बताया, ये सुनने से पहले हुगली में मोदी की रैली से ठीक पहले और बाद के इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही। हर पार्टी ने सोशल मीडिया पर ताकत झोंक रखी है, मगर मोदी मैजिक बाकियों पर भारी पड़ रहा है। ये समझने के लिए सोमवार का गूगल ट्रेंड देखिए।
जब मोदी का हेलीकॉप्टर हुगली में उतरा भी नहीं था, उस वक्त गूगल ट्रेंड्स पर मोदी का नंबर 100 था, यानी उन्हें सबसे ज्यादा सर्च किया गया। मोदी साथे बांग्ला हैशटैग के साथ हुगली में भी मोदी टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स में शामिल थे। हुगली में भाषण खत्म होने के बाद गूगल ट्रेंड्स पर मोदी का मीटर डाउन नहीं हुआ और पश्चिम बंगाल में उन्हें सर्च करने का नंबर 100 पर ही रहा। बंगाल के चुनावी पॉलिटिकल घमासान में एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ मोदी के सामने ममता खानदान है। कांग्रेस लेफ्ट और भारतीय सेक्युलर फ्रंट का अलायंस है, ओवैसी फैक्टर है और सीधे सीधे मुस्लिम वोट बैंक की जंग है। मगर मोदी ने अपने पहले ही भाषण में पॉलिटिकल मैसेज क्लियर कर दिया। आसोल परिवर्तन लाना है, यहाँ पूर्व बहार से कमल खिलाना है। साथियों, बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है। आज पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, আর নয় অন্যায়, আর নয় অন্যায়, আমরা আসল পরিবর্তন চাই। আমরা আসল পরিবর্তন চাই। पश्चिम बंगाल के सियासी पिक्चर में मोदी के मैग्नेट का एक ट्रेलर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जिधर देखो उधर भीड़, तिल रखने तक की जगह नहीं। इन तस्वीरों ने बंगाल के सियासी खेमे में भूकंप लाने का काम किया है और इस सियासी भूकंप के झटके महसूस करने के लिए आपको इस वीडियो का वो हिस्सा देखना चाहिए जो सीधे मोदी के स्टेज से रिकॉर्ड किया गया है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी जनसभा के लिए मोदी ने हुगली को ही क्यों चुना। पहले ये समझिए, हुगली जिले में कुल 18 सीटें। 2016 के विधानसभा चुनाव में 18 में से 16 सीटों पर तृणमूल की जीत हुई थी, जबकि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस दोनों को एक एक सीट मिली थी। मगर इस बार बीजेपी की नजर जिले की सभी 18 सीटों पर है। इसकी एक और वजह है हुगली क्षेत्र में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन। 2019 में हुगली संसदीय सीट से बीजेपी की लॉकेट चटर्जी ने जीत हासिल की थी। इस बार बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस इलाके में अपना प्रभाव बनाए भी रखना चाहती है और बढ़ाना भी चाहती है। इसलिए मोदी ने चुनावी भाषण में हुगली का जिक्र करते हुए ममता सरकार पर सीधा अटैक किया। ये हुगली अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि बीते दशकों की अव्यवस्था ने पश्चिम बंगाल को किस हाल में पहुंचा दिया है। बंगाल में बनने वाली और जो सरकार बनाना आपने ठान लिया है, जो सरकार बनाना आपने तय कर लिया है, वो भाजपा सरकार बनते ही उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठाएगी। मोदी के सियासी प्लान में हुगली के साथ साथ दक्षिण बंगाल का कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, नदिया और पूर्व मेदिनीपुर भी शामिल है। दक्षिण बंगाल में लगभग 180 सीटें। बीजेपी की कोशिश है कि इन इलाकों में बड़ी मात्रा में सेंध लगाई जाए। जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो हर बंगालवासी अपनी संस्कृति का गौरवगान पूरी ताकत और हिम्मत के साथ कर सकेगा। कोई उसे डरा नहीं पाएगा, कोई आपको दबा नहीं पाएगा। बात साफ है, बंगाल की पॉलिटिकल टूल किट पे हो रहे अलग अलग प्रयोग का इरादा एक ही है, किसी तरह मोदी को हराना। मगर सोमवार को हुगली से आई तस्वीरें कुछ और ही इशारा दे रही हैं। चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में कल किस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, डिटेल थोड़ी ही देर बाद।